तलाक 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 और शादी खत्म। मुसलमानों में तलाक का मसला हमेशा विवादित रहा है। एक झटके में 3 तलाक बोलकर रिश्ता खत्म करने को सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद घोषित किया जा चुका है। अब इस्लाम में तलाक के एक और तरीके के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। यह है तलाक हसन। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इसे कानून की कसौटी पर परखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि पहली नजर में तलाक का यह तरीका संविधान के खिलाफ लगता है। चलिए आपको बताते हैं कि तलाक के हसन आखिर है क्या, ये तुरंत 3 तलाक से कैसे अलग है, मुसलमानों में तलाक के कौन कौन से तरीके होते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि क्या मुस्लिम महिलाओं को भी अपने शौहर को तलाक देने का हक होता है या नहीं। सबसे पहले जान लेते हैं इस्लाम में निकाह और तलाक को लेकर कहा क्या गया है। तलाक से पहले क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, यह हमें बताया देवबंद के उलेमा मुफ्ती अरशद फारूकी ने। इस्लाम निकाह के जरिया खुशगवार पायदार अच्छी ज़िंदगी देखना चाहता है। इसके बावजूद अगर दो इंसानी मिजाज में इख्तिलाफ होता है तो उसके हल पेश करता है। और सबसे पहली ये बात कि मर्द अपनी बीवी को समझाए। अगर समझने से वो समझ जाए तो बेहतर, वरना ख्वाबगाह अलग कर दे। इससे भी काम न चले तो तादीबी कार्रवाई करे। ये भी काम न आए तो फिर शौहर के घर का एक आदमी और बीवी के घर का एक आदमी दोनों मिलकर दोनों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश करें। ये कोशिशें अगर नाकाम हो जाएं और दोनों ये इंसान शौहर और बीवी एक साथ बिल्कुल रहना न चाहें तो ऐसे वक्त में इसका हल जो है तलाक है। तलाक के जरिए वो बंधन जो निकाह के जरिए बंधा गया था वो टूट जाता है। अब बात करते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत इस्लाम में तलाक के कौन कौन से तरीके होते हैं। मोटे तौर पर 3 तरीके हैं, तलाक एहसन, तलाक हसन और तलाक बिद्दत। तलाक बिद्दत को तुरंत 3 तलाक भी कहा जाता है। इसमें शौहर अपनी बीवी को एक बार में ही तलाक 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 बोलता है। बोलने के अलावा ये तलाक लिखकर भी दिया जा सकता है। एक साथ 3 बार तलाक बोलते ही शादी खत्म मान ली जाती है। हालांकि इस ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर चुका है। साल 2017 में शायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने 3-2 के बहुमत से इसे खारिज कर दिया था। कोर्ट ने सरकार को इसके खिलाफ कानून बनाने का भी आदेश दिया था। उसके बाद सरकार ने 2017 में ही संसद में विधेयक पेश किया। 2019 में कुछ संशोधनों के साथ ये बिल पास हो चुका है, यानी कानून बन चुका है। अब ट्रिपल तलाक कानूनन जुर्म है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। पीड़ित महिला गुजारा भत्ता पाने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है। अब तलाक के दूसरे तरीके पर बात करते हैं और यह है तलाक अहसन। अहसन का मतलब होता है उम्दा, मुनासिब। इसके बारे में हमें बताया देवबंद के उलेमा मुफ्ती अरशद फारूकी ने। तलाक की इस्लाम में कई सूरतें हैं। एक सूरत अहसन तलाक अहसन कहलाती है, जिसका मतलब यह है कि औरत जब पाकी की हालत में हो और मर्द उसके करीब भी न गया हो तो एक तलाक दे दे और वैसे ही फिर छोड़ दे, यहाँ तक कि इद्दत गुजर जाए, वो आज़ाद हो जाएगी। ये तलाक अहसन है। तलाक के इस तरीके में शौहर अपनी बीवी को उस वक्त तलाक देता है जब बीवी का मासिक धर्म ना चल रहा हो। तलाक बोलने के बाद इद्दत की अवधि तक इसका पालन किया जाता है। यह अवधि 90 दिन तक या महिला के 3 मासिक धर्म होने तक की होती है। अगर पति पत्नी इस दौरान फिर से साथ रहने का फैसला करते हैं तो वो तलाक खारिज मान लिया जाता है। और अगर शौहर बीवी में सुलह नहीं होती है, संबंध नहीं बनते हैं, तो इद्दत के दिन बीत जाते हैं तो तलाक को फाइनल मान लिया जाता है। तब इस तलाक को वापस नहीं लिया जा सकता। अब आते हैं तलाक के उस तरीके पर जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यह है तलाक हसन। ये क्या होता है, ये भी हमें बताया देवबंद उलेमा मुफ्ती अरशद फारूकी ने। दूसरी पाकी की हालत में दूसरी तलाक दे और तीसरी तलाक जो है वो तीसरी पाकी की हालत में दे, तो ये तलाक हसन है। थोड़ा समझा कर बताएं तो तलाक हसन में शौहर बोलकर या लिखकर बीवी को तलाक देता है, लेकिन ये तलाक 3 महीने के अंदर एक एक करके दिया जाता है। हर तलाक के बीच 1 महीने का फासला रहता है और अगर 3 महीने यानी इद्दत की अवधि तक पति पत्नी में सुलह नहीं होती है तब तलाक को अंतिम मान लिया जाता है। लेकिन अगर पहली या दूसरी बार तलाक बोलने के बाद दोनों पक्ष साथ में रहने के लिए राजी हो जाते हैं और संबंध बना लेते हैं तब हलाला के बाद तलाक खत्म हो जाता है। हलाला में महिला को किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करके संबंध बनाना पड़ता है। उसी के बाद वो अपने पहले शौहर से शादी कर सकती है। तलाक हसन के खिलाफ जिस महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, अब उसकी कहानी जान लीजिए। उसका नाम है बेनजीर हिना।
बेनज़ीर गाजियाबाद की रहने वाली हैं। वो खुद को तलाक हसन की पीड़िता बताती हैं। उनका कहना है कि उनके शौहर यूसुफ नकी ने 19 अप्रैल 2022 को खत के जरिए उन्हें तलाक हसन का पहला नोटिस भेजा था। इसके 9 दिन के अंदर ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। उसके बाद उन्हें 20 मई को दूसरा और 23 जून को तीसरा नोटिस मिला। इनमें उन पर गंभीर आरोप लगाए गए। उन्हें सफाई पेश करने का मौका भी नहीं दिया गया। बेनज़ीर के पति ने कोर्ट में अपनी बात रखी और आरोपों से इनकार किया। बेनज़ीर ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि ट्रिपल तलाक की तरह ही तलाक हसन भी मनमाना और तर्कहीन है। इसमें महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। मर्द जब चाहे अपनी मर्जी से बीवी को छोड़ देता है। कभी कभी तो वो व्हाट्सएप के जरिए भी तलाक लिखकर भेज देते हैं। महिलाओं को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसमें महिलाओं के मानव अधिकारों का भी कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। ये तलाक संविधान के आर्टिकल 14, 15, 21 और 25 के भी खिलाफ है, यानी समानता के अधिकार, जीवन जीने के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। इसीलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाना चाहिए कि वो सभी नागरिकों के लिए तलाक के एक समान और निष्पक्ष नियम बनाए। बेनज़ीर के अलावा कुछ और महिलाओं ने भी तलाक हसन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गुरुवार 4 मई को इन याचिकाओं पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनवाई की। बेंच में जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JV पारदीवाला भी शामिल थे। इस दौरान जजों ने कहा कि तलाक का ये तरीका भी सीधे तौर पर संविधान के प्रावधानों के खिलाफ नजर आता है। ऐसे में हमें इस पर विस्तार से सुनवाई करनी होगी। अब चलते चलते इस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं कि क्या मुस्लिम महिला भी अपने शौहर को तलाक दे सकती है? अगर हाँ तो कैसे? देवबंद के उलेमा मुफ्ती अरशद फारूकी ने इसके बारे में क्या कहा, वो भी सुनिए। इसके बाद एक बात यह भी है कि क्या औरत को तलाक का हक हासिल है। इस सिलसिले में इस्लाम की वजाहत यह है कि अगर औरत आमादा है कि मर्द के साथ न रहे, जुदा होना चाहे, तो वो दरख्वास्त दे और अपील करे अपने शौहर से, जिसको खुला कहते हैं, कुछ ले देकर, महर माफ कर। आपने जाना कि खुला भी तलाक का ही एक रूप है। इसमें अंतर यह है कि ये औरतों की तरफ से दिया जाता है। जो औरत अपने शौहर से खुला लेना चाहती है, उसे आपसी रजामंदी से कुछ संपत्ति उसे वापस करनी होती है। इस साल फरवरी में मद्रास हाई कोर्ट ने खुला को लेकर एक अहम फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि खुला के लिए शरिया अदालतों द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। महिलाओं को फैमिली कोर्ट में ही जाना चाहिए। इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल के साथ।